नमस्कार, मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बांकीपुर का चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आ गए। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जीत और हार का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इसी चुनाव के बाद एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने चुनावी विमर्श से ज्यादा यूट्यूबर्स की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐसा बयान दिया है जिसका अर्थ यह निकाला गया कि बीजेपी अगर कुत्ते बिल्ली को भी बांकीपुर में उतार देगी तो विपक्ष उसे नहीं हरा सकता। उसके बाद हर तरफ इस बयान की चर्चा जोर शोर से होने लगी और जनसुराज के सुप्रीमो उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भी चुनाव के दौरान कई बार इस बयान का जिक्र किया। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा कोई बयान बीजेपी की तरफ से आया ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी के किसी भी नेता ने कभी कुत्ता बिल्ली वाला कोई बयान दिया ही नहीं, लेकिन इसे एक फेक न्यूज की तरफ फैलाया गया और ठीक इस बयान का इस्तेमाल वैसे ही किया गया जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ यह प्रचारित किया गया था कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आती है तो वो देश का संविधान बदल देगी। यानी बांकीपुर में एक बहुत बड़ा झूठ परोसा गया। हालांकि यह प्रशांत किशोर की गलती नहीं है और प्रशांत किशोर ने इस नैरेटिव की शुरुआत भी नहीं की, बस बयानों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको लगा कि किसी ने कहा है। लेकिन इस बयान को फैलाने का काम एक यूट्यूबर ने किया, नाम अभिनव पांडे। न्यूज पिन चलाते हैं और अब जब गलती पकड़ाई तो माफी मांग रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने बयान से साफ कर दिया कि मामला क्या है और अब आपको उनका ट्वीट दिखाते हैं जिसमें वो साफ साफ लिखते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मान और समर्पण से चलने वाली पार्टी है। दुर्भाग्य से विपक्ष द्वारा लगातार भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आज मैं आपके साथ तथ्य साझा कर रहा हूं। जीत हार लोकतंत्र का हिस्सा है, पर झूठ फैलाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना बहुत गलत है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया मेरे शब्दों को गलत तरीके से चला रहे हैं। आप खुद सुनिए मैंने क्या कहा था। रविशंकर प्रसाद पूरा स्पष्टीकरण देते हैं। अब अभिनव पांडे का ट्वीट देखिए जिसमें वो इस शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगते हुए नजर आते हैं और ट्वीट में लिखते हैं, यह बात गलत है कि रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कुत्ता बिल्ली को जिता देंगे। उनके बयान को काटा छांटा गया था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हमसे गलती हुई जिसके लिए माफी मांगते हैं। जी हां, हमसे गलती हुई जिसके लिए माफी मांगते हैं। अभिनव पांडे कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, गलती से सीखेंगे। पुरानी पोस्ट सभी प्लेटफॉर्म से हटा दी है, मगर यह बात सही है कि प्रशांत किशोर बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। तमाम बड़े नेताओं के इलाकों में बीजेपी की हार हुई है। यह ट्वीट अभिनव पांडे ने तब किया जब काउंटिंग चल ही रही थी। यानी यूट्यूबर अभिनव पांडे ने एक गलत और फेक नैरेटिव बनाया, झूठा प्रचार किया जिसमें लोगों में भ्रम की स्थिति हुई और यहां तक कि प्रशांत किशोर को भी यह लगा कि बीजेपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, इसलिए उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में जमकर इस बयान का इस्तेमाल किया। ऐसी कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई जिसमें पीके ने कहा कि बीजेपी कुत्ते बिल्ली को यहां की जनता से उसका तुलना कर रही है। हजारों लोगों तक यह वीडियो पहुंची और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई। लेकिन कुछ समय बाद वही वीडियो विवादों में आ गया। रविशंकर प्रसाद ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि इस बयान को गलत तरीके से काटकर पेश किया गया और लोगों ने पूरा वीडियो सुनने की उन्होंने अपील की। इसके बाद जिस पत्रकार ने यह क्लिप शेयर की थी उसने भी पोस्ट कर स्वीकार किया कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, माफी मांगी और कहा कि पुरानी पोस्ट हमने हटा दी। सवाल यह नहीं कि किसकी जीत हुई और किसकी हार, सवाल तो यह है अगर चुनाव जैसे संवेदनशील समय में किसी नेता का अधूरा या भ्रामक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाए तो उसका असर कौन मापेगा, क्योंकि बाद में लिखी गई एक माफी उतनी ही तेजी से लोगों तक नहीं पहुंचती है जितनी तेजी से विवादित वीडियो पहुंचते हैं। क्या डिजिटल दौर में पहले सनसनी और बाद में स्पष्टीकरण का यह मॉडल लोकतंत्र के लिए ठीक है? आपको याद होगा बीजेपी ने इस्तेमाल किया था आलू से सोना निकाल देंगे, जबकि वो राहुल गांधी का नहीं, वो मोदी का बयान था। बांकीपुर की राजनीतिक जीत अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने इन सोशल मीडिया के चेहरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ऐसी स्थिति पैदा हुई क्यों? ऐसी स्थिति पैदा होती क्यों है? डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ी दौड़ अब अपने सबसे पहले खबर देने की नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा वायरल होने की है और इसीलिए देश के पीएम को जंतर मंतर पर गालियां दी गई। इसी प्रतिस्पर्धा में कई बार वीडियो का छोटा हिस्सा पूरे संदर्भ से ज्यादा प्रभावशाली बना दिया जाता है।
अगर कोई पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है तो उस पर हजारों प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं और उसने लोगों की राय को प्रभावित किया है, तो क्या बाद में माफी उस प्रभाव को खत्म कर देगी? उसका जवाब है नहीं। कम कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती है। किसी भी पत्रकार, यूट्यूबर या डिजिटल क्रिएटर को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, लेकिन उसी के साथ तथ्यों की जांच, संदर्भ की शुद्धता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। यदि कोई गलती होती है तो उसे सुधारना सराहनीय है, लेकिन आदर्श स्थिति यह होगी कि ऐसी गलती पहले हो ही नहीं, क्योंकि चुनाव के वक्त फैली एक गलत या अधूरी जानकारी केवल किसी नेता की छवि नहीं बल्कि वोटरों की धारणा और लोकतांत्रिक संवाद को भी प्रभावित कर देती है। और जंतर मंतर पर जो एक तरफा रिपोर्टिंग अभिनव पांडे ने की, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2024 में जो झूठा प्रचार हुआ, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा, जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया क्योंकि दंगाई संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभिनव पांडे जैसे पत्रकारों ने कभी पुलिस का पक्ष दिखाया ही नहीं। अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक तरफा चीजों को दिखाया, लोगों के सामने रखा, आंसू बहाया, ढोंग किया, नाटक किया, उनके हीरो बनकर सामने आए। इसलिए लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं। चाहे बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली वाला बयान हो या फिर राहुल गांधी का आलू से सोना निकालो वाला बयान हो, ये दोनों बयान फेक है, गलत है। और जिसने भी ये किया, निश्चित तौर पर उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब कई लोग अभिनव पांडे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको कुछ बयान दिखाते हैं जिसमें भ्रमित करने वाले यूट्यूबर के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है, क्योंकि कई लोगों ने रविशंकर प्रसाद के ट्विटर पर उस पोस्ट में ट्वीट किया है। एक ट्वीट में लिखा गया, अभिनव पिंच आदतन झूठ बोलते हैं, फेक न्यूज फैलाने के मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो दूसरे दर्शक वो लिखते हैं, अरे सर आप इन पर केस क्यों नहीं करते? रविशंकर प्रसाद को कह रहे हैं, यह बताइए जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये ऐसे ही करते रहेंगे। वहीं कौन सा मीडिया नाम के एक हैंडल ने इस झूठ को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और उन्होंने अपने पोस्ट में साफ साफ लिखा है, अभिनव पांडे के साथ समस्या यह है कि वो ना तो कुछ पढ़ते हैं और ना ही कुछ सुनते हैं, बस भौंकते रहते हैं। इसलिए उन्होंने साइनिंग ऑफ की जगह सिंगिंग ऑफ लिखा और अब वो गलत तरीके से ये कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अगर बीजेपी किसी कुत्ते बिल्ली को भी मैदान में उतारेगी तो वो जीत जाएगी, जबकि असल में रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि बीजेपी हर किसी का सम्मान करती है, चाहे वो बूथ वर्कर हो या कोई और। वो कुत्ते बिल्ली वाला बयान गलत तरीके से रविशंकर प्रसाद के नाम पर मढ़ा गया था और पत्रकार का दिखावा करने वाले अभिनव उसी बात को फैला रहे हैं। तो ये सारी सच्चाई है जो एक एक करके लोगों के सामने आ रही है। कुल मिलाकर अभिनव पांडे ने अपने छवि को चमकाने के लिए, अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए एक झूठा प्रोपेगेंडा रच दिया, लेकिन ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इनका खेल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना में ये जिस तरीके से लोगों को गुमराह करते नजर आए, उसके लिए सरकार को एक्शन तो लेना ही चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि दोबारा अगर कोई यूट्यूबर ऐसा करता है तो उसके लिए क्या कुछ सजा होनी चाहिए, क्योंकि अभिनव पांडे इकलौते ऐसे आदमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो दिन भर झूठ परोसते हैं और मीडिया जब सच बोलती है, सच जब पत्रकार बोलते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि ये तो गोदी मीडिया है, जबकि मीडिया ही समाचार देती है, दोनों तरफ के बात को दिखाती है, जबकि ये यूट्यूबर सिर्फ एक तरफा एजेंडा चलाते हैं। फिलहाल के लिए इतना है, धन्यवाद।